साल 2024 शिक्षक भर्तियों का साल साथ ही हम बहुत से अपने वीडियो में बता रहे हैं। तो इसी तरह से देख सकते हैं झारखंड शिक्षक भर्ती 2024 26,000 पदों पर होगी भर्ती। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं 26,000 पदों पर होने वाली झारखंड शिक्षक भर्ती के बारे में। आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका था, लेकिन उसमें क्लियर नहीं था सारी चीज़ें, जब तक जो है कि कोई खबर ऑफिशियल नहीं थी। तो बट यहाँ पे आपको हम एक ऑथेंटिक खबर दिखाते हैं। देखिए 26,000 पदों पर होगी भर्ती और सभी राज्य के स्टूडेंट इसमें होंगे शामिल। जो सीटेट नहीं पास है उनका क्या होगा, हम इस सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथ ही प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब वीडियो को पूरा वॉच कर कीजिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा साथी कि जो यहाँ पर पूरा विस्तृत खबर देखिए कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी स्थगित। यानी कि सहायक अध्यापक भर्ती जो परीक्षा होगी वो स्थगित होने वाली है। ये कहाँ की बात है? झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षा का स्थगित करने की सूचना इसी सप्ताह जारी कर सकता है। देखिए पूर्व में आयोग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक लिखित परीक्षा जो है कि 12 जनवरी से 31 जनवरी तक निर्धारित है। यानी झारखंड में जो है विज्ञापन पहले ही निकल चुका था और उस समय स्पेशली जो है कि झारखंड के कैंडिडेट को ही इसमें मौका दिया गया था और वो उसकी परीक्षा तिथि भी जारी उस समय कर दी गई थी कि 12 जनवरी से जो है कि आपका 31 जनवरी तक परीक्षा होगी। बट उस परीक्षा को अब जो है कि विभाग क्या करने वाला, स्थगित करने वाला है। किस लिए? चलिए देखते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद देख सकते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है प्रत्येक राज्य में, जैसे कि यूपी टेट होता है, बी टेट होता है अपना हर राज्य का, हर अलग अलग राज्य का, तो सभी राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाना है। इसको लेकर के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्रारंभिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जो है कि संशोधन कर रहा है। यानी झारखंड जो है कि शिक्षा प्रारंभिक स्कूल शिक्षक जो नियमावली में अपने क्या कर रहा है, संशोधन कर रहा है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया साफ साफ कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको जिस तरह से प्रत्येक राज्य सभी राज्य के कैंडिडेट को मौका देता है तो आपको भी देना होगा। तो उसी बात को लेकर के देखिए नियमावली में जो है कि संशोधन के बाद उसे कैबिनेट से पास कराना होगा। नियमावली में संशोधन के बाद उसे कैबिनेट से पास कराना होगा। उसके बाद जो है कि कार्मिक विभाग के माध्यम से JSSC को भेजना होगा। JSSC संशोधन नियमावली के आधार पर सीटेट पास और दूसरे राज्यों के जो है कि से टेट पास अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण हो सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि आपसे जो है कि कुछ 1-2 महीने का समय लिया जा सकता है इस प्रक्रिया को पूरी करने में, क्योंकि JSSC 10 से 15 दिनों का समय इन अभ्यर्थियों को दे सकता है। उसके बाद पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ नए आवेदन करने वाले सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों की भी लिखित परीक्षा होगी। आने की जब पहले के जो आवेदन लिए गए मान लीजिए कि जो लिया जा चुका है वो तो होगा ही, साथ साथ जो नए कैंडिडेट होंगे सीट अदर राज्य के उनका भी आवेदन हो जाएगा। उसके बाद जो है कि कह रहा है कि टेस्ट पास अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। यानी कि जो लोग फॉर्म भर चुके हैं झारखंड राज्य के और अदर राज्य के, उन सबकी जो है कि लिखित परीक्षा होगी। इसलिए ही 12 जनवरी से निर्धारित परीक्षा को जो है कि स्थगित करके फरवरी मार्च में आयोजित किया जा सकता है। यानी कि जो परीक्षा 12 जनवरी से आपकी निर्धारित थी झारखंड में टीचर की, वो जो है कि अब कब जा सकती है? वो जा सकती है फरवरी मार्च से जो है कि इसका आयोजन हो सकता है फरवरी मार्च में। तो यानी 1 से 2 महीने आपको टाइम मिल सकता है। तो साथ ही इतने में आप लोग जिस तरह से हम बता देते हैं कि जितने भी लोग आप सोच रहे हैं आपको बिल्कुल सीटेट पास होंगे, उनके लिए एकदम फुल मौका है, 100% मौका कि आप झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा में आराम से फॉर्म वहाँ पर भर देंगे। और उसके बाद जो है कि अपनी तैयारी जिस तरह से आप BPSC एग्जाम में दिए होंगे 100% आप बिल्कुल उसी तैयारी को और जारी रखिए और बेहतर तरीके से, क्योंकि अगर थोड़ा सा पद कम है तो कंपटीशन हाई होगा, लेकिन फिर भी पद कोई कम नहीं है, इतनी ज़्यादा पद कम नहीं होते हैं। तो आप लोग इसमें भी अपना जो है कि एक सीट पक्की कर सकते हैं। साथ ही पूरी जो है कि अगर मेहनत से और ईमानदारी से अपनी तैयारी किए होंगे तब, और उसी तरह से जारी रखेंगे तब। अन्यथा इसको हल्के में ले लेंगे कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, बहुत सीट कम है, अगर इसको नकारात्मक दृष्टि से लेंगे तो आपके लिए समझ जाइए कि अब क्या हम कहें। जिस तरह से 2023 अगर आप गंवाए हैं तो 2024 भी चला जाएगा। इसीलिए कम से कम हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जो है कि पूरे सच्चे मन से, पूरी लगन से जितना हो सके, जहाँ कहीं से भी जिससे भी ज्ञान मिले वहाँ से लेकर के आप इस परीक्षा में जो है कि बिल्कुल एकदम समझ जाइए कि किसी भी चीज़ को अंतिम मान के चलिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेंगे। चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होता है, आप समझते हैं। तब पूरे देश की जो है कि सरकार आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इस तरह से बीजेपी की ज़्यादातर जो है कि राज्यों में सरकार है, तो समझ सकते हैं उसका केंद्रीय स्तर से जिस प्रकार से वैकेंसी के लिए वोट बैंक तो वहीं होता है, आप देखते ही आ रहे हैं। तो कम से कम इस मौके को मत भुलाइए। और वो प्रत्येक राज्य में जो है कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। हर एक विभाग में लाखों पद देखने को मिलेंगे।
कहीं पे 1,50,000 तो देख ही रहे हैं। बिहार से शुरुआत हो चुका है भयंकर। यूपी में 60,000 की वैकेंसी पुलिस की आ ही चुकी है और बाकी कुल मिला के 80,000 टोटल पद है। झारखंड में देख ही रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में देख ही रहे हैं, उसके बाद इधर पंजाब में भी आने वाला है। तो प्रत्येक राज्य में मिलेगा, साथ ही बस आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता है, आप किसी भी राज्य में अगर मेहनत करेंगे तो सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 12 जनवरी से परीक्षा जो है कि स्थगित करके उसको फरवरी से मार्च में आयोजन किया जा सकता है। यह भी बता दें कि देखिए 6 से 26 जनवरी तक 6 से 26 फरवरी तक मैट्रिक इंटरमीडिएट की जो है कि बोर्ड परीक्षा निर्धारित है झारखंड में। ऐसे में इसलिए जो है कि इसके बाद ही सहायक आचार्य की लिखित परीक्षा हो सकेगी। जानकारी के अनुसार परीक्षा की जो नई तिथि की घोषणा होगी बाद में की जाएगी। अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जहाँ तक सूत्रों की बात है यहाँ तक इतना तक खबर हो चुका है और जो है कि विभाग इतना तैयारी अपना कर रहा है। ये देखिए कि कस्तूरबा व झारखंड बालिका विद्यालयों में भी मौका आपको मिलने वाला है। साफ साफ अच्छे से इसको पढ़ लीजिए कि सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को सहायक आचार्यों के अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की नियुक्ति परीक्षा में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। यह अब तक नियमावली में सिर्फ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का प्रावधान था, बट हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार, यहाँ साफ साफ हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास, आप अच्छे से देख लीजिए अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो, सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थी अगर सहायक आचार्य बनते हैं तो उन्हें एक प्रतिबंध है कि उन्हें 3 साल के अंदर पहले प्रयास में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। यदि आप दूसरे राज्य के मान लीजिए टीचर हैं, अगर आप देख लीजिए अगर सीटेट और पास भी हैं और दूसरे राज्य के टेट पास भी हैं तो आपको झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। उसके लिए आपको सरकार 3 साल का समय देगी, यानी उसको किसी भी टेट में आपको पास करना होगा। झारखंड अपना टेट कराएगी था जिसमें आप फॉर्म भर के उसको पास करना होगा, भले ही आप पास हो फिर भी, क्योंकि वहाँ का जो एक प्रतिबंध होगा तो वो सारी चीज़ें जो है कि नोटिफिकेशन में मेंशन होगी, उससे आपको घबराने की बात नहीं है। हाँ, इतना मान लीजिए कि 100% फिक्स है कि अब आप अगर सीटेट पास हैं तो झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप फॉर्म भर सकते हैं। उस समय झारखंड में जब वैकेंसी निकली थी तो शिक्षक भर्ती का अन्य राज्यों की जो है काफ़ी विरोध की थी कि हमें भी मौका मिले, बट झारखंड राज्य ने अपना जो है कि वहाँ के अभ्यर्थी सिर्फ डोमिसाइल नीति लगा करके सिर्फ अपने ही राज्य के जो है कि कुछ प्रतिबंध लगा दी थी कि जो झारखंड से 10वीं पास होगा तो तमाम तरह की था, इसलिए अदर कैंडिडेट कोई भी फॉर्म नहीं भर पाया। वैसा ही हाल बिहार में भी आया था, लेकिन ये अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया और पूरे राज्य को मौका देना पड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही जो है कि सारी चीज़ों में आरक्षण है, जिस प्रकार से जनरल कोटा उस तरह सबको मिलता है मौका और मौका मिलेगा। कोई राज्य सरकार इसमें मनमानी नहीं कर सकती है, क्योंकि संविधान में जो भी बातें लिखी गई है सबके लिए लागू होगी। अगर आप अपने कैंडिडेट को अपने राज्य के मौका देंगे तो अदर स्टेट आपको भी वैसा ही करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब साफ साफ यही है दोस्तों कि आपके लिए वैकेंसियों का साल है, वैकेंसियों के चारों तरफ से देखिए खबर आ रही है और सारी चीज़ें कुछ ना कुछ आपके पक्ष में होने वाला है। तो आप लोग बेहतरीन अपनी तैयारी जारी रखिए और बाकी हमारा जो है कि आपके लिए बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। आप बिल्कुल अपने तैयारी में जुटे रहिए। साथ ही हम ज़्यादा समय न करते हुए, ज़्यादा वीडियो को लंबी हो जाएगी इसलिए वीडियो कहीं पर बंद करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको जो भी अपडेट होती है सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, कोई भी गलत जानकारी हमारे चैनल पे नहीं दी जाती है। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।